नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अरमता सिंह। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 19,148 नए मामले। अब तक 3,59,860 कोविड रोगी उपचार के बाद स्वस्थ और 17,834 लोगों की कोरोना से मौत। राजधानी क्षेत्र जिला उपायुक्त ओमकार दुलम ने कोविड पॉजिटिव पाए गए लेखी क्वारंटीन सेंटर के कर्मियों का नाम सोशल मीडिया पर शेयर न करने की अपील। कहा, पीटीसी बंदरदेवा क्वारंटाइन सेंटर को किया गया बंद और 4 जुलाई से लेखी क्वारंटीन सेंटर में होगी पेड क्वारंटाइन की सुविधा। असम के स्वास्थ्य मंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुवाहाटी के खानापारा फील्ड में 900 बिस्तर के कोविड-19 केयर अस्पताल का किया उद्घाटन। इस सेंटर में प्रत्येक रोगी के कमरे में शौचालय सहित सभी आवश्यक सुविधाएं होगी उपलब्ध। देश में अब तक 3,59,860 कोविड रोगी उपचार के बाद स्वस्थ हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में इस वायरस से 11,881 रोगी ठीक हुए हैं। स्वस्थ होने की दर लगभग 59.51% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 19,148 लोगों में कोविड की पुष्टि हुई है। अब देश में कोविड मरीजों की कुल संख्या 6,04,641 हो गई है। एक दिन में 434 लोगों की मृत्यु के साथ मृतकों की कुल संख्या 17,834 हो गई है। इस समय देश में 2,26,947 मरीजों का इलाज चल रहा है। राजधानी क्षेत्र जिला उपायुक्त ओमकार दुलम ने राज्य क्वारंटीन सेंटर लेखी के 2 कर्मियों के कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनका नाम सोशल मीडिया पर शेयर न करने की और उनके परिवारजनों को अलग थलग न करने की अपील की है। कल ईटानगर में संवाददाता को संबोधित करते हुए श्री दुलोम ने कहा कि उनके संपर्क में आए 114 लोगों के सैंपल लिए गए हैं। जिला उपायुक्त ने क्वारंटीन सेंटर्स में रह रहे लोगों और फ्रंटलाइन वर्कर्स से अनिवार्य रूप से मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग सहित सभी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा। जिला उपायुक्त ने बताया कि पीटीसी बंदरदेवा क्वारंटीन सेंटर को बंद कर अब केवल लेखी क्वारंटीन सेंटर को पेड क्वारंटीन सेंटर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 4 जुलाई से प्रति व्यक्ति 700 रुपये प्रतिदिन की दर से चार्ज किया जाएगा। इस अवसर पर जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनदीप परमे ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग कोविड केयर सेंटर में कार्यरत सभी कर्मियों को लेकर सावधानी बरत रहा है। उन्होंने कहा कि सभी हाई रिस्क वाले हेल्थ केयर वर्कर्स और राज्य क्वारंटीन सेंटर लेखी में कार्यरत कर्मियों का रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट या एलिसा टेस्ट कराने का निर्णय लिया गया है। आया जरूर और उसमें से हम लोगों ने इसका कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग पूरा कर लिया। इसका प्राइमरी जो कॉन्टेक्ट था, इवन सेकेंडरी कॉन्टेक्ट को भी हम लोग ने सारा उसको ले लिया। तो कुल मिला के हमारा जो बैलेंस अभी जो कलेक्शन करना है वो 20 बचा हुआ है। तो ये 20 को कलेक्शन करने के बाद उसके बाद जो अभी हम 80 वेट कर रहे हैं प्लस ये जो बाकी है, इसका रिजल्ट आने के बाद ये पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, उसके बाद आगे का हम रणनीति तैयार करेंगे कि हमें कहाँ कंटेनमेंट करना होगा। अगर जरूरी पड़े तो लॉकडाउन करना भी होगा। तो हम आगे का रणनीति इसके रिजल्ट के ऊपर बेस करके करेंगे। ये जो पॉजिटिव केसेस हम लोग का फ्रंटलाइन वर्कर लेखी में काम करने वाला पॉजिटिव मिल गया, तो उसमें से एक केस का उसका जो इमीडिएट कॉन्टेक्ट, जैसे कि अपना जीबी देन जब ड्यूटी करने का समय में एक डॉक्टर साहब का साथ में और रूम शेयर करता था, उसको भी हम लोग टेस्टिंग कराया। तो टेस्टिंग करने का समय में उसका इमीडिएट प्राइमरी कॉन्टेक्ट वाला दोनों केस ही निगेटिव है। तो हम लोग जो उससे एनालाइज करने से तो ये वाला आदमी जो है उसका बायोलॉजिकल जो ये रेशियो, ये वायरस का जो लोड है कमती है, डाउन है, और मैंने उसका पॉसिबिलिटी ऑफ स्प्रेड मैंने वो होने कम्युनिटी में कराने का उसको रोल आउट हम लोग कर रहा है। नंबर 1 देन तो वो दोनों से भी सब को टेस्ट नहीं करने से भी दोनों से हम लोग को मालूम हो जाता है कि कोई इन्फेक्टिव वाला केस नहीं पॉजिटिव होने से भी।
इसलिए उसका अपना फैमिली मेम्बर बीवी को ये में प्राइमरी कॉन्टेक्ट वाला को निगेटिव पाया गया। एनीवे वो उसको भी हम अभी बोलने से भी तो अनदर 5 डेज के बाद में फिर उन लोग को भी हम लोग रीटेस्ट करेंगे, तो उसमें पॉजिटिव भी आ सकता है, निगेटिव भी। असम के स्वास्थ्य मंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने कल गुवाहाटी स्थित खानापारा फील्ड में 900 बिस्तर के कोविड-19 केयर अस्पताल का उद्घाटन किया। इस कोविड केयर अस्पताल में प्रत्येक रोगी के कमरे में शौचालय सहित सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध है। असम में अब तक कोरोना के कुल 8,227 मामले हैं, जिसमें से 2,563 सक्रिय मामले हैं। This COVID care center is a makeshift hospital where we can treat 900 positive COVID patients. Except ICU, all other necessary arrangement has been done here. There will be doctor, there will be nurse, and all other treatment can be given here to a COVID positive patient. केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने आज संयुक्त रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए औषध खोज हैकाथन की शुरुआत की। इस अवसर पर दोनों मंत्रियों ने छात्रों, शिक्षकों और अनुसंधानकर्ताओं समेत सभी लोगों से इस हैकाथन में बड़ी संख्या में भाग लेने और कोविड की कारगर औषधि का विकास करने की अपील की। इस अभियान का आयोजन वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने संयुक्त रूप से किया है। 3 चरणों में होने वाला है ये हैकाथन। ये पहले चरण, दूसरे चरण और तीसरे चरण में। और जैसे मेरे को बताया गया कि ये केवल ये इनोवेशन एक दुनिया के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना है। ये केवल ड्रग की खोज के प्रति छात्रों में और शोधकर्ताओं में उत्सुकता ही पैदा करना नहीं है, बल्कि जैव चिकित्सा की दिशा में एक नए अभियान की शुरुआत करना भी इसके पीछे ये हेतु है। Much of the generic pharma industry in the country was actually promoted in the initial years by the R&D that was conducted in CSIR, and therefore CSIR is extremely pleased to participate in this particular drug discovery hackathon, which is going to be conducted nationwide at the suggestion of Honorable Prime Minister, and as Professor Vijay Raghavan would be telling us a little bit more. Whatever leads that come out of the in silico drug discovery part, CSIR will be happy to extend all support to take this lead forward and attempt to see if केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज कहा कि भारत कोविड-19 की चुनौतियों के बावजूद एशिया में गैस की मांग में वृद्धि के मामले में अग्रणी देशों में से एक के रूप में उभरने को तैयार है। उन्होंने कहा कि ये सरकार की निरंतर नीतियों और प्रयासों के साथ साथ तेजी से पाइपलाइन के बुनियादी ढांचे के विकास के कारण संभव हो पाएगा। श्री प्रधान अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा आयोजित एक संयुक्त वेबिनार को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गैस आधारित अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए घरेलू गैस उत्पादन को बढ़ाने, गैस के बुनियादी ढांचे के विकास और गैस बाजार के विकास पर ध्यान दिया जा रहा है। मुफ्त गैस बाजार के सृजन पर उन्होंने कहा कि सरकार देश में लगातार एक विपणन और स्वतंत्र मूल्य निर्धारण व्यवस्था की ओर बढ़ रही है। देश के पूर्वी और उत्तर पूर्वी हिस्सों में गैस ग्रिडों का विस्तार किया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा और इंद्रधनुष उत्तर पूर्वी गैस ग्रिड परियोजनाओं के लिए सरकार ने पूंजीगत अनुदान दिया है। In order to realize the Prime Minister's vision of Atmanirbhar Bharat, our government is working towards making our domestically manufactured products competitive by reducing input cost. Given that natural gas is an important feedstock to many industries, we are moving towards rationalization of gas transportation tariff to make gas available at an affordable price to various industries across the country. The new tariff structure would facilitate in creating a single gas market by attracting investment to complete gas grid as well as ensuring equitable access to natural gas across the country. A level playing field among industries all over the country will help in minimizing their input cost and improve their competitiveness in the global production chain.
Apart from industries, new rationalized tariff structure would also give a boost for faster development of CGD projects and PNG CNG service to the citizens. अरुणाचल प्रदेश के जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के अंतर्गत कार्य कर रहे 7 डॉक्टरों को नियमित किए जाने के मामले पर आपत्ति प्रकट करते हुए सरकार से अरुणाचल प्रदेश हेल्थ सर्विस रूल 2000 का पालन करने का अनुरोध किया है। एसोसिएशन ने कहा है कि नियमानुसार जूनियर स्पेशलिस्ट ग्रेड के डॉक्टरों की नियुक्ति अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के आधार पर ही होनी चाहिए। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा हाल ही में जूनियर स्पेशलिस्ट के 137 पदों पर भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग की ओर से विज्ञापन जारी किया गया है। ईटानगर में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में एसोसिएशन ने जूनियर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के नियमित किए जाने के फैसले को रद्द करने की मांग करते हुए नियमानुसार भर्ती करने का अनुरोध किया। फिर 29 मई में ये NHM वाला जो कैबिनेट डिसीजन का रूल्स है, कैबिनेट डिसीजन का वो उसका रूल्स है, रेगुलराइज कर दिया। तो उसके बाद में फिर ये हमारा अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का तरफ से एडवर्टीजमेंट होता है 19 को। तो टोटल क्या हुआ है कि ऑप्स एंड गायनी डिपार्टमेंट से 5 को ले लिया अंदर से, और मेडिसिन का 1 सीट ले लिया, पीडिया का 1 सीट ले लिया। तो जो ओरिजिनल जो रिक्विजिशन जो वैकेंसी था और एडवर्टीजमेंट तक आते आते ये 7 सीट गायब हो गए। ऐसे लेटरल एंट्री कराना ही था, तो उसको एडवर्टीजमेंट के लिए वो कमीशन को क्यों दिया? रिक्विजिशन तो अच्छा से दिया था पहले, पूरा ले लेने का बाद में क्यों हो गया? आप लोग का थ्रू से हम लोग गवर्नमेंट को अपील करना चाहते हैं कि ये सब जो जहाँ तहाँ से जो एंट्री हो रहा है उसको नहीं करने से ठीक है, स्ट्रीमलाइन करने से ठीक है प्रॉपरली, ताकि हर असम में 21 जिलों के लगभग 15 लाख लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं। सरकारी सूत्रों ने बताया कि वर्षा जनित घटनाओं में 33 लोगों की मौत हो गई है। बाढ़ का पानी सड़क सहित बुनियादी सुविधाओं को नुकसान पहुंचा रहा है। लगभग 15,000 लोगों को विभिन्न राहत शिविरों में रखा गया है। बाढ़ का पानी राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों में घुस गया है, जिसमें वन्यजीवों पर भी असर पड़ा है। काल एक फ्लड में एक राइनो का देहांत हुआ, वो ज़्यादा उम्र का भी नहीं था। तो ऐसा वाइल्ड लाइफ का तो नुकसान होता है, मगर इस बार हम लोग कोशिश कर रहे हैं पहले से ही धर लीजिए। अरुणाचल प्रदेश क्रिश्चियन फोरम ने स्वास्थ्य सेवा निदेशालय द्वारा कंटेनमेंट जोन से बाहर धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति के मद्देनज़र सभी चर्च से कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। अरुणाचल प्रेस क्लब ईटानगर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष तोको तेकी ने पूजा स्थलों और भवनों को नियमित सैनिटाइज करने, चर्च परिसर में सैनिटाइजर और हैंड वॉश बेसिन की व्यवस्था करने, चर्च के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था, अनिवार्य रूप से मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और अपना बाइबल लाने के लिए कहा है। अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम ने सामुदायिक और निरंतर पूजा के लिए तकनीक के उपयोग को प्रोत्साहित करने, चर्च में परिवार या सेक्टर के आधार पर सीटिंग अरेंजमेंट करने, चर्च सर्विस से पूर्व या बाद में किसी तरह की गैदरिंग और रिफ्रेशमेंट या फेलोशिप की अनुमति न देने का निर्देश दिया है। स्थिति में सुधार तक 65 साल से अधिक और 10 साल से कम उम्र के व्यक्तियों और गर्भवती महिलाओं को प्रवेश न देने, शिफ्ट वाइज प्रेयर की व्यवस्था, किसी अन्य जिले या राज्य से आए व्यक्ति पर नजर रखने और थूकने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया है। यहाँ में टेम्परेचर चेक करना है। जितना भी बिलीवर्स जो क्रिश्चियन आदमी संडे सर्विस के लिए जो चर्च में घुसता है उसको फेस मास्क कंपलसरी पहनने के लिए देना है। जैसा कि कैपिटल रीजन या यहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में एक चर्च में 2000, 1500, 3000 होता है, उसमें एक बार में 2000 या 3000 आदमी एक ही हॉल में मत आइए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 5 महीने के लिए बढ़ाए जाने पर ईस्ट सियांग जिले के लाभार्थियों ने स्वागत किया है। PMGKY के लाभार्थी तुलसी मोयोंग और मामांग मोदी ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान काम नहीं मिलने के समय इस योजना से मिले मुफ्त अनाज से परिवार के लोगों को राहत मिली है। उन्होंने कहा कि इस योजना का विस्तार नवंबर तक होने से अब कोरोना महामारी से प्रभावित गरीब और कमजोर लोगों को अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने का समय मिलेगा। मोदी सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उसने जो
हम गरीब लोगों को राशन फ्री में दे रहे हैं। जो बढ़ा दिया है वो सुन के बहुत खुशी लग रहा है। लॉकडाउन का समय में काम करने का भी जगह नहीं है, हाजिरा फाजिरा भी नहीं मिलता रहा, तो अभी जो बढ़ा दिया है उसको बहुत सुन के खुशी लग रहा है। हम लोग को गरीब आदमी को जो मोदी सरकार हम लोग को मदद किया है, रेशन में चावल दिया, टीवी हम लोग को 5 केजी 2 किलो दाल और आलू और आदि जो और भी हम लोग को बढ़े हैं दिसंबर तक नवंबर तक देगा बोल के बोला है। और भी हम लोग खुशी है, खुश रहता है, हम लोग खुशी है गरीब आदमी लोग और अच्छा है, हमेशा उसको हम लोग आशीर्वाद देना चाहता है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।